नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री कृष्णा क्लासेस में। देखिए, फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट प्राइम फैक्टर है। फर्स्ट पार्ट हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट था, उसमें हमने ये देखा था कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। वो चीज यहाँ काम आएगी। जैसे प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे प्राइम नंबर के टुकड़े जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे या डिविजिबल हो। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर करना है। मान लो आप आ गया क्वेश्चन कि आप 432 के प्राइम फैक्टर कीजिए। तो सबसे पहले 432 को आपने इस तरीके से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर रख दिया यहाँ पे। अब सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड देना है नहीं देना है, ये सबसे पहले चेक करना है। और इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 2, और हमारा यूज था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। अब देखिए 2 और ये 4, 2 2 जा 4। अब ये 3 है, 2 1 जा और 1 बच गया तो 1 यहां लगा दिया हमने, और 2 6 जा 12। इसी तरीके से अब यहाँ पे लास्ट में 6 आ गया, इसका मतलब इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा। तो हमने 2 का डिवाइड फिर दे दिया, 2 1 जा 2। अब 1 में नहीं जाता है और 16 दोनों मिला के 16 इसमें जाता है। तो 2 डिजिट जब भी एक साथ देते हैं तो 0 लगाते हैं। 2 8 जा 16, मतलब ये डिवाइड ही होता है एक तरीके से। और ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है इसकी, कि आप लेंथी करने के बजाय शॉर्ट और स्वीट में कर लीजिए। फिर वापस से हम 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का जब हमने इसमें डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 हो गया। अब ये 54 है, इसमें भी 2 का डिवाइड कर दिया हमने। तो 5 में नहीं जाता है लेकिन कम में जाता है। 2 2 जा 4, 1 और 1 यहाँ लगा दिया। लगाना नहीं है, यहाँ पे लिखना नहीं है आपको, इमेजिन करना है। या 1 लगा दिया, 14 हो गया। 2 7 जा 14। अब यहाँ पे लास्ट में आ गया 7 आ गया। इसका मतलब अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे तो 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के बाद में 3 का चेक करेंगे। 3 का कैसे करते हैं, 2 + 7 कर दिया, 9 हो गया। अब 9 में तो जाता ही, अगर वैसे नहीं पता तो 3 की टेबल में आता है 27। 3 9 जा 27, फिर 3 का डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, फिर 3 का कर दिया 1। अब देखिए क्या होता है, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 432 ही आएगा। अगर ये नहीं आता है तो आपका गलत है। पहले इन दोनों को कर लीजिए 2 2 जा 4, फिर इन दोनों को कर लीजिए 2 2 जा 4, इन दोनों को कर दीजिए 3 3 जा 9, और ये 3 बच गया, इसको लिख दीजिए। फिर इन दोनों को कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा हूं मैं इसको, 4 4 जा 16, इन दोनों को कर दीजिए 27। अब 16 की टेबल से इसको डिवाइड कर दीजिए आप सिंपल से। 16 7 जा 112 के 11, 16 2 जा 32 और 11 ऐड कर दिया 432। इसका मतलब ये डिवाइड आपका सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। जैसे मैं 90 का चेक करेंगे हम। 90 के प्राइम फैक्टर निकालने, मतलब 90 में कितने टुकड़े हो सकते हैं जो प्राइम फैक्टर हो, मतलब जो भी नंबर आए वो सबके सब क्या हो, प्राइम हो। अब 90 के चेक करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 45। 2 4 जा 8, 1 बच गया, 1 गया यहाँ पे, यहाँ 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 45 है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे 3, इन दोनों का ऐड कर लिया। तो 4 + 5 9 हो गया, और 9 में 3 का डिवाइड जाता है तो 3 का लग गया। 3 1 जा 3, 1 बच गया, 1 गया यहाँ पे, 5 हो गया 15, 3 5 जा 15, फिर 3 का दे दिया, 3 5 जा, और ये 5 का फिर दे दिया 1 टाइम। अब ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, मतलब ये वो नंबर हो गए जो प्राइम भी हैं और इसके टुकड़े भी हैं। किसके, 90 के। ये 90 इसके टुकड़े हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, इन दोनों कर लेंगे, इन दोनों कर लेंगे। ये हो गया 6, इन दोनों को किया 3 5 जा 15, और 15 6 जा 90। ऐसे में किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए 90 के। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 48
इसमें करेंगे 48 का करेंगे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हमें 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी होगी। लास्ट में कितना है 8, इसका मतलब 2 का डिवाइड जाएगा। तो इस तरीके से करिए 2 2 जा 4 2 टाइम, और ये 8 है तो 2 का डिवाइड जब 8 में जाएगा तो 2 4 था, फिर वापस से 2 का 2 1 जा 2 2 2 जा 4 12, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 2 6 जा, फिर 2 का गया 2 3 जा, फिर 3 का गया 3 1 जा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 48 ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल और लिए हैं, इसमें 210। सबसे पहले हम 210 का करेंगे। सबसे पहले हमें 2 का डिवाइड चेक करना है। देखो यहाँ पे 0 है तो 2 का जाएगा, इसलिए 2 का किया जा रहा है। 2 1 जा 2, अब ये वाला ये हो गया, इसमें डिवाइड हो गया। अब ये 10 में देना है आपको, तो 1 में नहीं जाता है, सिंगल डिजिट में नहीं जा रहा, दोनों में दीजिए। जब 2 में दिया जाता है तो 0 लगाया जाता है। 2 5 जा 10, अब देखिए यहाँ पे 105 हो गया। इसकी लास्ट में आया है 5, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो हम 3 का चेक करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 5, इनको ऐड करो तो ये 6 हो गया। इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड जा सकता है। 3 का डिवाइड कर दिया हमने। 3 ये 1 में नहीं जाएगा, ये 10 में देंगे। 3 3 जा 9, कितना बचा 1 बच गया, और 1 लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया यहाँ पे। तो 3 5 जा 15 35 आ गया। अब ये देखो कि क्या 35 के अंदर 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। जाएगा उसके लिए आप ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 5 8 हो गया। 8 हो गया तो 3 की टेबल में 8 तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। फिर आप 4 का चेक करिए, तो वैसे 4 का करते नहीं है। देखिए 2 3 5 7 11 13, जो प्राइम नंबर होते हैं ना उन्हीं का डिवाइड करके हमें चेक करना पड़ता है डिविजिबिलिटी के लिए। तो आपने 5 का डिवाइड कर दिया। 5 का क्यों किया, क्योंकि 5 का रूल ये था कि लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। 5 7 जा 7 टाइम हो गया, 5 7 जा 35। अब 7 बच गया 7 में, तो 7 का डिवाइड करना 7 बन जा 7। आपने अब इसको प्रोडक्ट में लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इक्वल में आपको लेके आना है 210, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 35, इधर 210 चल रहा है। इसको कीजिए 6 5 जा 30 0 3 6 3 जा 18 प्लस 3 21 हो गया ये। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, इसके टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जिनका प्रोडक्ट मिलकर के 210 बन रहा है। इसी तरीके से इसको करेंगे हम। यहां पे लास्ट में 0 है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। जब 2 से डिविजिबल होगा तो हम 2 का डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14। अब देखिए ये तो हो गया, अब ये 0 बच गया। जब कभी भी लास्ट में कोई 0 बच जाता है, 1 या 2 जो भी है वो एडिटिंग आ जाता है। 70 हो गया जब इसमें 2 का डिवाइड किया। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रहता है या थोड़ा सा वीक है तो क्या कर सकता है, इस तरीके से डिवाइड करके भी चेक कर सकता है। 2 7 जा 14 माइनस कर दिया, ये 0 बच के 0 लिख दिया, तो 70 आ गया यहाँ पे। अब इस 70 में फिर 2 का डिवाइड करना है। किसका करना है, जो भी करना है वो इस तरीके से वो कर सकता है। 2 3 जा 6 माइनस किया, 1 बच गया, ये 0 यहाँ लिख दिया। अब 2 5 जा 10 माइनस किया 35 आ गया। मतलब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। अगर सीधा कर सकते हो तो अच्छी बात है, तो रफ में आप इस तरीके से कर सकते हो सॉल्व। 2 का डिवाइड किया तो हमने भी बताया 35 आया। 2 3 जा 6 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब वही 5 का डिवाइड गया, 5 7 जा 35 और 7 का किया 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आपने डिवाइड किया। इनको चेक कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई 35। अब इसको कर लीजिए 4 5 जा 20, 2 गया कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14 140। इसका मतलब ये आपके इसके प्राइम फैक्टर जो है बिल्कुल सही किए आपने। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 144 आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में जो 1s प्लेसेस पे जो है 2 बैठा हुआ है। अब देखिए इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन आपको 3 का नहीं देना है।
सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर का देना है, जैसे 2 का खत्म हो जाता है उसके बाद 3 का स्टार्ट करना है, 3 का खत्म हो जाएगा 5 का, 5 का एंड होने के बाद 7 का। प्राइम नंबर का ही डिवाइड करना है, 4 का सीधा नहीं कर सकते, 6 का सीधा नहीं कर सकते आप। 2 का किया, ये 14 है, 2 7 जा, और ये 4 है तो 4 में 2 का किया तो 2 2 जा 4, फिर 2 का करेंगे, 2 का इसमें किया तो 2 3 जा 6, अब 6 यहाँ 7 है, 1 बच गया तो 1 गया है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 12, तो 2 6 जा 12। फिर 2 का किया, 2 का जब इसमें करेंगे 2 1 जा 2, 1 बच गया, 1 लगा दिया यहाँ पे तो 2 8 जा 16। फिर 2 का किया 9, अब 9 में तो 2 का डिवाइड जाता नहीं है तो हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड किया 3 3 जा 9, 3 का फिर किया 3 1 जा 3, तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर 2 × 2 4 टाइम, और उसके बाद में 3 × 3, और इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो 144 ही आएगा।